नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर के नरेंद्र मोदी को हराने के मिशन पर। प्रशांत किशोर यानी पीके ने कांग्रेस को एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें यह बताया गया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी और भाजपा को कैसे रोका जा सकता है। पिछले 2 दिन से प्रेजेंटेशन और पीके की जो कांग्रेस के 10 नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, इसकी खबरें खूब छाई हुई है, चारों तरफ इन पर चर्चा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है पीके राहुल गांधी की समझ को विकसित कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्रशांत किशोर ने 6 माह पहले खुद कहा था। आप याद कीजिए, पिछले साल अक्टूबर में प्रशांत किशोर ने गोवा में राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जब तक आप उनकी यानी नरेंद्र मोदी की ताकत को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें काउंटर नहीं कर सकते, कभी पराजित नहीं कर सकते। पीके का कहना था कि राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और अपनी इस राय के 6 माह बाद पीके सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर कांग्रेस के 10 सबसे बड़े नेताओं को यह समझाते हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जा सकता है। आइए पहले ये देखते हैं कि प्रशांत किशोर वो कौन सा फार्मूला लेकर आए हैं जिसे वो कांग्रेस को बेचने के लिए निकल पड़े हैं। इसके बाद कुछ सवालों पर बात करेंगे जिन पर आज की कांग्रेस को लेकर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा बहुत ही जरूरी है। मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार पीके ने अपने प्रेजेंटेशन में भाजपा को हराने का एक रोड मैप बताया है। पीके ने बताया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में केवल 370 सीटों पर फोकस करे। ध्यान में रखना चाहिए कि देश भर में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। इसके साथ ही पीके ने कांग्रेस को दूसरा एक सुझाव दिया है और इस सुझाव में कहा है कि जहां कांग्रेस कमजोर है वहां ड्राइविंग सीट मजबूत सहयोगी को देकर उसके साथ चुनाव लड़े। यानी ऐसे प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस कमजोर है, क्षेत्रीय दलों के पीछे खड़ी हो जाए, ताकि जो रही सही कांग्रेस बची हुई है इन प्रदेशों में वो भी ठिकाने लग जाए। ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मान लीजिए पीके की सारी बातें सही है, क्योंकि माना जाता है पीके चुनाव जीतने की प्लानिंग के मास्टर है और उनकी सारी बातों को सही मानकर 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने की उनकी प्लानिंग पर बात करे, उसको सारा ठीक मान ले। और इसलिए भी ठीक मान ले क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ पीके ने काम किया है, इसीलिए वो उनकी खूबियों और कमजोरियों को भी जानते होंगे। लेकिन एक सवाल है, और सवाल यह है कि पीके कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाएंगे। कांग्रेस की आज की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कांग्रेस के पास कोई स्थायी अध्यक्ष तक नहीं है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनकर किसी तरह से कांग्रेस को चला रही है। राहुल गांधी बार बार अध्यक्ष बनने से मना कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस पर कब्जा पूरा चाहते हैं। प्रियंका गांधी को भी अध्यक्ष बनाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। खुद भाई बहन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं और किसी और को गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष बनने नहीं देना चाहते। उनको डर है कि कहीं कांग्रेस पर किसी और का कब्जा ना हो जाए। और दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर कांग्रेस में चल रही जंग को कैसे शांत करेंगे। इसका ताजा उदाहरण गुजरात है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार गुजरात में विधानसभा चुनाव से एकदम पहले कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। हार्दिक पटेल का कहना है कि मैं राहुल गांधी को कई बार कह चुका हूं, लेकिन वो कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे। दरअसल हार्दिक पटेल गुजरात में किसी बड़े पाटीदार नेता को कांग्रेस में शामिल कराना चाह रहे हैं, लेकिन 3 माह से राहुल गांधी कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे। यह हार्दिक पटेल का कहना है। और आप याद कीजिए, ऐसा ही उत्तराखंड में भी हुआ था। कई हफ्तों तक टिकट फाइनल ही नहीं हुए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज कांग्रेस बुरी तरीके से हारी बैठी है। अब सवाल यह है कि इसी साल गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में चुनाव होने, इसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होने। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे। और इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वो राहुल गांधी को वह बात समझा पाएंगे जिसको राहुल गांधी समझना ही नहीं चाहते, जैसा कि खुद प्रशांत किशोर ने कहा था। खैर, पीके ने कांग्रेस के 10 नेताओं से मुलाकात कर जो प्रेजेंटेशन दिया है, कांग्रेस ने उस पर एक कमेटी बना दी है जो 1 हफ्ते में यह बताएगी कि इस प्रेजेंटेशन पर काम किया जाए या काम नहीं किया जाए। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं
जहां पर जीतने से पहले जीतने की इच्छा जगानी जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।